Subscribe to the channel RK Sir Maths Wale and press the bell icon to be notified from every update. Hello students, welcome to my channel RK Sir Maths Wale. स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से कंसंट्रेट कर सुनिए क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लॉजिक इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने आपको बनाई है, ऊपर जाकर आप यहाँ पर आई बटन पर जरूर देख लीजिए उसको। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेंगे बिट्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालकर, तो 12 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो मैं यहाँ पर 12 का लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट 15, आइए देखते हैं 15 के लिए। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 15 को हम लिख लेंगे 3 के अंदर 3 लिखूंगा मैं, उसके बाद लिखूंगा 5। क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ जरूर। 21 का निकाल लेंगे, अब इसको मैं इस तरह से कर लूंगा। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब लीजिए ये हो गया 21 का, 3 के अंदर 3 लिखूंगा। अब क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है और कोई नंबर्स भी नहीं बचे तो 5 के नीचे 7 लिख लूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए पहले। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसा निकालेंगे गौर से देखते जाइए खाली। एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर देखिए कॉमन आया है 3, सबसे पहले देखना होगा क्या आया है कॉमन आया है 3, लिख लीजिए 3 इंटू ये क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर आपको पहले जो कॉमन है उसको लिख लेना है एक बार, अब जो कुछ भी बच जाएगा वो सब यहां पर मल्टीप्लीकेशन में डाल देना है। 3 कॉमन आया, हमने 3 लिख लिया। अब बच गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7। समझ गया। मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 था और यहाँ पर 2 था, तो ये भी कॉमन आ जाता। तो हमने 3 ले लिया था कॉमन, 2 ले लिया था कॉमन। अब जो बच गए उसको आपको लिख देना है, कॉमन जो आएगा उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो आइए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7, 7 6 जा 42, आंसर आएगा 420। तो ये था एलसीएम। अब एचसीएफ बहुत आसान होता है, देख लीजिए। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है यहाँ पर सिर्फ 3 कॉमन है, आंसर है 3। समझ गया। इसी तरीके से अब इन सबको भी सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 17, तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। यहाँ पर कुछ भी आपको कॉमन नहीं आएगा, तब क्या करेंगे चलिए मजा आएगा बहुत। 23 1 जा 23, खत्म। यहाँ पर लिख लेंगे 23, आगे आएगा 29, सो डिवाइड कर लूंगा मैं इसे। 29 1 जा 29, खत्म, ये हो गया 29। तीनों के फैक्टर्स आ गए। यहाँ पर 1 1 1 बच गया। अब यहाँ पर क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है हम इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि वापस से वो वही आएगा। 17 1 जा 17, अब यहाँ पर भी 1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वापस से वो 1 ही आएगा। अब बोलेंगे आप सर यहाँ पर कॉमन 1 आ गया, इसके यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर कॉमन 1 आ गया मतलब यह एचसीएफ में 1 आ जाएगा। भाई 1 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा, वापस से वो 3 ही आएगा, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अब एलसीएम इसका क्या होगा देखिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कुछ कॉमन है उसको पहले लिख लेना है। कॉमन यहाँ पर 1 है, 1 लिख लिए, इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, जो कुछ भी बच गया सब लिखना है आपको। तो एलसीएम कितना आया यहाँ पर 17 इंटू 23 इंटू 29। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में मुझे जरूर लिखकर बताइए, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आइए अब करते हैं एचसीएफ मतलब जो कॉमन है वो होगा आपका एचसीएफ। कॉमन यहाँ पर 1 था तो आपका एचसीएफ हो गया 1। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट बिट। 8 9 25, 8 के फैक्टर्स 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नेक्स्ट 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। आइए देखते हैं। 8 के लिए आया है 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख लेंगे वैसे ही। नेक्स्ट 9 के लिए आया है 3 इंटू 3, इसी के नीचे लिख देंगे। अब
25 के लिए आया है 5 × 5। अब यहाँ पर भी क्या कुछ आपको कॉमन मिला? नहीं मिला, आपको कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर इन तीनों में। तो अब क्या करेंगे? LCM क्या होगा? LCM ये सब कुछ होगा LCM। 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 5 × 5। अब इसका भी आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब देखिए HCF क्या हो जाएगा इनका? HCF हो जाएगा, यहाँ पर सब जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो HCF यहाँ पर है 1। कितना आएगा HCF? HCF आएगा 1। अब 2 और बिट्स है इसमें, चलिए उसको कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं 4th बिट से। तो 4th बिट में हमें क्या दिया गया है? 72। तो सबसे पहले 72 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 3 6, 1 बच गया। 2 6 12, नेक्स्ट 2 1 2, 1 बच गया। 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फास्ट कराया है क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हो, जल्दी जल्दी आपको आना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं होता। अब करेंगे 108 का, आइए स्टार्ट करते हैं। 2 5 10, 2 4 8, नेक्स्ट 2 2 4, 1 बच गया। 2 7 14, अब ये नहीं जाएगा 2 के टेबल से, 3 ले लेंगे। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। आइए फैक्टर्स लिखते हैं अब। 72 के हमें निकले हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3, नेक्स्ट 108 के हमें आया है 2 × 2। यहाँ पर जगह स्पेस खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि 3 के नीचे 3 चाहिए मुझे। 3 × 3 × 3। अब देखिए कॉमन क्या है, जल्दी से देखिए कॉमन क्या है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या क्या कॉमन आया देखिए? 2 2 3 3। LCM लिखेंगे पहले। तो LCM में क्या था? जो कॉमन आया है उसको एक एक बार लिख लेना है और जो बच गया उनको भी लिख लेना है। ये है LCM। चलिए 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 2 72, 72 3 216। तो कितना आया यहाँ पर? 216। नाउ HCF क्या है? जो कॉमन है सिर्फ वही लेना है। 2 × 2 3 × 3, 2 × 2 3 × 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो ये आ गया HCF। आइए लास्ट बिट करते हैं 306। स्टार्ट कर लेंगे 2 के टेबल से। 2 1 2, 1 बच गया। 2 5 10, 2 3 6, नेक्स्ट 3 से करेंगे। 3 5 15, 3 1 3, नेक्स्ट फिर से करेंगे 3 से। 3 1 3, 3 7 21, लास्ट में आ गया 17, 17 ही लेना होगा। नेक्स्ट 657। अब इसको करेंगे 3 के टेबल से। 3 2 6, 3 1 3, 2 बच गया। 3 9 27, 2 19 आ गया। अब फिर से 3 से करेंगे। 3 7 21, 3 3 9, 73 एक प्राइम नंबर है तो 73 1 73। आइए लिखते हैं फैक्टर्स अब इसके। 306 के फैक्टर्स हमें मिले हैं 2 × 3 × 3 × 17 और 657 के मिले हैं 3 × 3 × 73। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉमन क्या है? कॉमन इज 3 and 3। तो LCM क्या निकल कर आएगा? 3 × 3 जो कॉमन था वो पहले लिख लिया, बचा हुआ बाद में। 2 × 17 × 73। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर बहुत बड़ा होगा इसीलिए मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब देखेंगे HCF क्या आएगा। HCF जो कॉमन था सिर्फ वही 3 3, that is 9। So this was how you have to do LCM and HCF by prime factorization method। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, बहुत बार पूछा भी गया है 1 मार्क के प्रॉब्लम में।